आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। सैलाब से बचने के तरीके। मेरे अजीज सिंध के गोठों के लोग और माइयाँ, मैं माई गरीबा आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आपको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे बहुत खुशी है, हमारे 18,000 गोठों में बहुत सारे कम्युनिटी फॉरेस्ट आप लोगों ने बना लिए हैं और नईम साहिब और टीम कमांडर लोगों ने बताया कि हर गोठ में 200 दरख्त से ज़्यादा सब ने मिलकर लगा दिए हैं और वो सब अब अच्छी तरह बड़े भी हो रहे हैं। उन दरख्तों से आपको पता है कि कितना फ़ायदा हो रहा है। इस साल जब गर्मी सख्त पड़ी थी तो आप लोग उसके साए में बैठकर ठंडक महसूस करते रहे हैं, इसलिए कि दरख्तों के पत्ते माहौल को साफ करते हैं और ठंडा भी करते हैं। जो बेरी और दूसरे फलों के दरख्त अपने लगाए और बच्चों ने और लोगों ने उन फलों को खाया, इससे उनकी सेहत भी बेहतर हुई। इसलिए दरख्तों से हमें बहुत से फ़ायदे हैं। अपने इन दरख्तों का भी फ़ायदा देखा कि इनको लगाने की वजह से आपके गोठ की ज़मीन ज़रखेज़ हुई और जब भी बारिश आती है और जब पिछले साल सैलाब आया तो बहुत सारा पानी फॉरेस्ट में जज़्ब हो गया। इसलिए जितने दरख्त लगा सके उनको लगाते रहें जब तक आपके गोठ की आधी ज़मीन पर दरख्त लग जा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर गोठ में इस साल भी आप कम अज़ कम एक फॉरेस्ट और लगा जिसमें 200 दरख्त और पौधे हों, और जिन लोगों ने किसी वजह से दरख्त काफ़ी नहीं लगाए वो फौरी तौर पर लगाना शुरू कर दें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बारिशों का ज़माना है और जो कलम और पनीरी आप लगाएंगे वो अच्छी तरह से उग सकेगी। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता है कि फ़ॉरेस्ट में दरख्त कैसे लगाने हैं, लेकिन मैं ये बातें दोबारा आपको बताना चाहती हूँ जो बीरफुट ने आपको बताई थी। ये फॉरेस्ट गांव की चारदीवारी के करीब होने चाहिए। पहले दीवार के करीब लंबाई में 40 फुट और 20 फुट चौड़ा लेआउट करें और चारों तरफ निशान लगा लें। इस जगह में 3 फुट तक खुदाई कर लें और सारी मिट्टी निकाल कर चारदीवारी के साथ साथ जमा कर दें। अब खेतों की अच्छी मिट्टी लाकर इस जगह में डालें और इसमें गोबर की खाद मिला लें, जिसमें 1 ट्राली गोबर और 5 ट्राली खेतों की अच्छी मिट्टी के हिसाब यानी 1:5 के हिसाब से डाल दें। साथ साथ पानी का छिड़काव करते रहें और सब कुछ मिलाकर अच्छी तरह फैला दें। रात भर इस सारे फॉरेस्ट को प्लास्टिक या तारपोलिन से ढक दें। दूसरे दिन इस नक्शे के मुताबिक हर 3 फुट पर निशान लगा और हर 3 फुट पर पौधे की कलम या पनीरी लगा लें। इस नक्शे के मुताबिक हर 10 से 15 किस्म के दरख्त और पौधे फॉरेस्ट में लगाने चाहिए ताकि तकरीबन 200 पौधे ज़रूर लग जाए। कलमों को मिट्टी में दबा दें और पनीरी को 1 फुट नीचे दबा दें और फिर पूरे फॉरेस्ट पर छिड़काव कर दें। दरख्त और पौधे इस तरह लगाएं कि बीच बीच में जो निशान है वहाँ पर बड़े और साया दरख्त लगा, जैसे नीम, सेंजना, पीपल, सिरस, जामन और आम के दरख्त लगा। उनके गिर्द अमरूद, अमलतास, कीकर और बेरी जैसे दरख्त हों। इसके बाद की लाइनों में पपीता, फालसा, केला, चीकू, नींबू और फूलों वाले दरख्त लगाएं। किनारों के साथ साथ झाड़ियाँ या फूल लगाएं, जैसे रात की रानी, मोतिया, गेंदे, लेमन ग्रास, सिटिविया और तुलसी वगैरह। छिड़काव के बाद फॉरेस्ट की सारी ज़मीन पर भूसा बिछा दें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पानी को हम बचा लें और वो धूप से उड़ ना जाए। अब सब लोग अपना नाम और गोठ का नाम लिखकर तस्वीरें अपने टीम कमांडर को भेजें ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका किया हुआ फॉरेस्ट फसलें और सब्जियां सब लोगों को दिखा सकूं।